असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवंशात् शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव स्मृति महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री जय श्री जय। पीताम्बरादरुणवम् अफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालोर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आज विजयादशमी का महान महोत्सव पर्व है। हमारी सनातन संस्कृति का बड़ा प्रधान त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। दशहरा अपने ही देश में कहाँ पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के जितने प्रेमी हैं तो प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं। और दशहरा तो है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध तो कर ही दिया दशहरा के दिन। और साथ ही आज माँ भगवती दुर्गा देवी ने भी उस महाराक्षस महिषासुर का वध किया। 9 दिन युद्ध होने के बाद चंडी रूप धारण करके आज के दिन उनका वध कर दिया। इसलिए तो माँ दुर्गा देवी का विसर्जन भी होता है। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय, जगत जननी माता की जय। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र 9 दिन युद्ध ही चला महिषासुर से। 9 रूप धारण करके अंततः महिषासुर मारा गया। तो उसकी भी विजय हुई। तो विजयादशमी वो भी है। और दशमुख, दशानन, दशग्रीव
मारा गया, भगवान श्री राम ने उसका वध किया। अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि तो नहीं है, दशमी तिथि कल है, परसों एकादशी है, पापानुकुंशा एकादशी। ये जो एकादशी आ रही है, एकादशी तो सब विलक्षण होती है, पर अपने भीतर भाव होता है कि प्रभु विशेष प्रसन्न हुआ है। तो इस एकादशी पर ध्यान रखना। अभी से विस्मरण हो जाता है, याद नहीं रहता कि पहले से कह पाऊँ, अभी स्मरण हो गया। ये जो पापानुकुंशा एकादशी है ना, इस एकादशी पे भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम किया जाता है, उन नारायण को जिनका वाहन गरुड़ है। पद्मनाभ संज्ञा देके भगवान श्रीहरि का पूजन किया जाता है। चीर काल तक कठोर तप करके ऋषि मुनि जो फल प्राप्त करते हैं, वो फल भगवान को एक प्रणाम करने से प्राप्त होता है पापानुकुंशा एकादशी पर। और जितने तीर्थ हैं, पवित्र देवालय हैं पूरे भूमंडल में 3 लोक 14 भुवन आ गए, सुनते हैं 60 करोड़ हैं। अब जो भी हैं उन सब का फल भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त होता है। तो ये जो एकादशी है पापानुकुंशा, परसों है, आज तो 9वीं तिथि है, 10:30 तक सुबह रही है, फिर दशमी है। और दशहरा तो शाम का पर्व होता है। दोपहर को 2 बजे से जो अस्त्र शस्त्र का पूजन और जो विधि विधान का पूजन करते हैं, वो भी मुहूर्त था 2:02 से 3 बजे के पहले, तो 45 मिनट के आसपास का उसका शुभ मुहूर्त था आज पूजन का। तो इस एकादशी पर भगवान के प्रणाम की बड़ी भारी महिमा है। जितने प्रणाम कर सको करो। एक प्रणाम का बड़ा भारी फल है। जितने पवित्र तीर्थ मंदिर देवालय हैं, सबका सेवन का फल भगवान के नाम संकीर्तन से। खूब एकादशी पे खूब नाम संकीर्तन करो, भजन कम बोलो, नाम की धुन ज़्यादा करो। ऐसी नाम संकीर्तन की एकादशी पर महिमा है इस बार। इन दोनों बातों का, विशेष बातों का हम लोग को स्मरण रखेंगे। बोली काशी महारानी की जय। तो आज तो विजयादशमी का पावन पर्व है। और सब आनंद है, सब उत्सव है विजयादशमी पर आज। अरे 9 दिन की नवरात्रि के उत्सव के बाद तो विजयादशमी आती है। श्रवण नक्षत्र है, शाम का पर्व है, रावण का दहन होता है, रावण कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। और ये त्यौहार मुख्य रूप से तो इसीलिए मनाया जाता है, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। हनुमान जी जैसे सेवक हैं। फिर भगवती माँ दुर्गा देवी ने भी तो विजय प्राप्त की महिषासुर पर। आज तो कोई भी नया काम करना हो, दिन भर शुभ मुहूर्त है। श्रवण नक्षत्र पहले ही है, तो रावण का दहन भी होगा, अस्त्र शस्त्र का पूजन भी हुआ होगा, नवरात्रि का समापन भी हुआ, माँ का विसर्जन भी होगा। तो खूब मिलकर उत्सव खाते हैं, पकवान करते, मिठाइयाँ बांटते हैं, पाते हैं। यही तो आनंद है। संगीत हो, भजन हो, कीर्तन हो, गुणगान हो, यही जीवन का आनंद है। तो विजयादशमी के इस परम पावन पर्व की सबको खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं। खूब आनंद है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। और भवन कथाक्रम की कहें तो वहाँ तो श्री बालकृष्ण लाल गोकुल में नंद भवन में आनंद लुटा रहे हैं। भैया बाबा गोकुलवासी तो न्यौछावर करते हैं, और प्रभु जब लुटाते हैं उनके श्रीअंग में केवल आनंद ही तो है। सच्चिदानंद घन आनंद ही आनंद है, और कुछ है नहीं श्रीअंग में, श्री विग्रह में।
तो बाहर आएगा तो आनंद ही आएगा। आनंद का ही नाम, आकर्षण का ही नाम तो श्री कृष्ण है। फलवाली आई, कितना आनंद दिया उसको प्रभु ने एकांत में। टोकरी भी रत्नों से भराई, भले वो पलट आई जमुना जी में, वो बात दूसरी है। उसकी झोपड़ी भी रत्नों से अन्नों से भर गई, लुटा दिया उसने, वो बात दूसरी। क्या करे, उन श्री प्रभु की रूप माधुरी इतनी विलक्षण है, जो एक बार उसकी झलक पा जाए वो संसार का हो नहीं सकता। संसार का संबंध तो वस्तुतः शरीर से है, हमसे नहीं है। हम तो परमात्मा के हैं, केवल भगवान ही हमारे हैं। शरीर नहीं था तो भी हम भगवान के थे, नहीं होगा तब भी हम भगवान के हैं, अभी भी हम भगवान के हैं। भगवान से हमको भगवान भी अलग नहीं कर सकते। कितनी विलक्षण बात है। चाह कर भी अलग नहीं कर सकते, न वो अलग कर सकते हैं, न हम अलग हो सकते हैं। अरे गंगा जी को गंगा जी मान लिया जाए तो क्या हर्ज है, जमुना जी को जमुना जी माना जाए तो हर्ज क्या है, वो तो है ही। जीव और परमात्मा की एकता है। यही उपदेश तो भगवान ने गीता जी में दिया। जीव केवल मेरे आश्रित रहे। आश्रय का अर्थ यही होता है, शरणागति जिसको कहते हैं। इसका अर्थ यही है, करना सब कुछ है शरीर से, पर एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। भगवान का नाम जप कैसे बताया महापुरुषों ने। भगवान के नाम का जप, भगवान का होकर, पहले होकर और फिर नाम जप, नाम स्मरण। नाम जप और नाम स्मरण में बड़ा भारी अंतर होता है। लाखों गुना लाभ बढ़कर होता है नाम स्मरण में। नाम के साथ रूप का ध्यान, जहाँ आनंद आवे वहीं टिक जावे। स्वामी जी ने कहा नाम जपना है तो एक काम करो, हो राम को नाम जप, कुसंग तो छोड़ भाई, और नाम जप। भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का नाम जप, नाम स्मरण। तो भाव है, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। ये तो कहते हैं वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूर मर्दनम। कंस चाणूर तो बाद में मरेंगे। देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु हैं श्री कृष्ण। डेढ़ साल के भी नहीं हुए अभी, हैं तो वही ना। फिर इनकी बाल लीला भी एक दो तो है नहीं, अनेक। और अनेक लीलाएं, अनेक तरह की। कभी गोपी के साथ खिलवाड़,
कभी चंद्रावली की कथा, कभी दुर्वासा ऋषि के साथ खेल। बड़े बड़े ऋषि को शंका हो जाती, क्या ये श्री कृष्ण परमात्मा है? अरे महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से एक बार एकांत में कहा, हे राम, तुम्हारे चरित्र देख के बड़ा भारी मोह होता है। मुंह काटते, चरित्र देख के लगता ही नहीं कि ये परमात्मा है। असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। दुर्वासा ऋषि सोचते हैं ये क्या कृष्ण परमात्मा है? नहीं नहीं, ये तो ग्वाले का बेटा है। काकभुसुंडी जी सोच रहे थे ये कैसे परमात्मा है भाई, कैसा खेल खेल रहे हैं, एकदम सामान्य शिशुओं की तरह। राम जी को चले गए पेट में, अनेकों ब्रह्मांड देखा है पेट में, एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहे, 100 कल्प तक घूमते रहे अंदर ही। कितने ब्रह्मांड होंगे। फिर आश्रम गए, फिर अयोध्या आए, प्रभु देखे बेचैन है, हंस दिए, बाहर निकल आए। इतना खेल हो गया। काकभुसुंडी जी के साथ महाराज दशरथ के प्रांगण में वरदान दे दिया, प्रसन्न कर दिया। और जब सब हो गया तो पीछे माँ कौशल्या की ओर मुख करके, रूखा मुख करके कहते हैं, भैया भूख लगी है। काकभुसुंडी जी सिर पे हाथ दे मारे, कोई इनको पहचान नहीं सकता। भगवान की लीला ही ऐसी है। महर्षि दुर्वासा भी सोचते थे, अरे तो ग्वाले का बेटा है। परीक्षा लेने के लिए पेट में गए तो कन्हैया लाल ने उन ऋषि को अपने ही पेट में ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया था। अब विश्वास हो गया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि है, विश्वास हो गया ये परमात्मा है भाई। श्री गणपति महाराज की भी कथा आती है। मैया यशोदा ने गणपति महाराज की मनौती मानी है, तो गणपति महाराज लाला को लड्डू खवाते हैं। ये तो अनेक लीलाएं हैं, पर जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो निष्काम भाव से ही प्रकट होती है। भागवत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला 1-2 श्लोक में है। फलवाली आई, बड़ा आनंद पाकर गई। ऐसे एक मालिन भी आई थी, सुखिया नाम की मालिन। गोकुल में गोपियों के घर तुलसी और फूल देती थी, और जब जब जाती तो गोपियों से लाला की बातें सुनती। उन कृष्ण का चरित्र सुनने का व्यसन हो गया उसको। जब नहीं सुनती उन बालकृष्ण के चरित्र तो उसको अच्छा नहीं लगता, बेचैन हो जाती है। नियम से कृष्ण कथा सुनती है, लाला ने आज ये किया, लाला ने कल वो किया। दिन रात सोचती रहती। धीरे धीरे प्रेम प्रकट होने लगा हृदय में, तो लाला के दर्शन की भावना भी बड़ी प्रबल हो गई। सोचती रहती थी, गोपियां जिसकी बातें करती हैं वो कन्हैया कैसा होगा। अब मुझे उस कन्हैया के दर्शन करने हैं। वो मालिन मैया यशोदा की आंगन में खड़ी रहती है। सोचती थी कन्हैया बाहर आवे तो मैं उसे देखूं एक बार। बहुत इच्छा है दर्शन की उसको भीतर भीतर, और उस दर्शन को लेके मन में अनेक वासनाएं भी है। अच्छा, जब तक हमारे मन में संसार की वासना रहती है हम भगवान के दर्शन के योग्य नहीं हो पाते।
मालिन जब जब दर्शन करने आती है, कन्हैया भीतर ही रहता है, बाहर निकलते ही नहीं। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन मालिन ने पूछा, अरे जब जब वहां जाती हूँ वो बाहर ही नहीं आता। गोपियाँ कहती है प्रेममय है वो। मालिन सोचती है मेरे कुछ पाप होंगे तभी तो उसका दर्शन नहीं होता। गोकुल के एक ब्राह्मण से उसने कहा, महाराज कन्हैया का दर्शन होगा, कोई उपाय है? अच्छा, अरे दर्शन होगा इसीलिए तो भगवान का स्मरण ध्यान कहा गया है। भगवान की सेवा, उनका ध्यान, उनका स्मरण। अब कोई कहे भाई हम सेवा तो नहीं कर सकते, तो ठीक है, परमात्मा के दर्शन के लिए कोई नियम ले लो, भक्ति के लिए कोई एक नियम ले लो। क्योंकि मन छलिया है, उसको छुट्टी देंगे तो वो पाप करेगा, और एक बार पाप करेगा तो बार बार वही मांगेगा, और फिर मन को पाप करने में आनंद आएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। मानो मन में कोई नियम ले लें तो मन हमारा मुक्त कभी रहे ही ना। एक बार भी पाप करने की छुट्टी ना दें हम मन को। पाप छोड़ो, भक्ति का कोई एक नियम, कथा का भी पूर्ण फल मिल जाता है, हमारा कल्याण भी होगा, भगवान की बहुत कृपा भी होगी। कोई एक नियम लिया ले ले। तो मालिन से कहा कि भाई तुम्हें कोई एक नियम तो लेना पड़ेगा। वो तो सोचती मैं बड़ी गरीब हूँ, मैं रख सकूँ ऐसा कोई नियम हो तो जरूर। तो ब्राह्मण ने बताया कि देखो तुम ये नियम ले लो, नंद बाबा के आंगन में तो खड़ी रहती हो। बोली हाँ, तो खड़ी मत रहो, वो अच्छा नहीं है। फिर तुम आज से जब वहाँ जाना तो नंद बाबा के नंद महल की 108 प्रदक्षिणा करो, यही नियम ले लो, परिक्रमा लगाएंगे 108 बार, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, प्रभु को दया आ जाएगी। परिक्रमा करते करते भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आपके दर्शन करने हैं। मालिन सोची इसमें तो 2 पैसा भी खर्च नहीं होगा, रोज सुबह गोकुल तो जाना ही है, खड़ी रहती हूँ, क्या हुआ, हर रोज 108 परिक्रमा दो, यही करूँगी, यही नियम लूँगी। तो परिक्रमा कैसे करनी है? ब्राह्मण ने कहा उन बालकृष्ण का स्मरण करो, हाथ जोड़ो और फिर परिक्रमा करो, मन से स्मरण करते रहना और मुंह से उनका नाम लेते रहना, जीभ से परिक्रमा करो। तो धीरे धीरे चलना। हाँ, पता लगा कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हम कैसे दौड़ते हैं, वो नहीं। पूछती है ब्राह्मण से मुझे दर्शन कब होंगे? देखो भगवान तो अत्यंत उदार है, बड़े प्रेममय कहे गए। अब तो नियम लेके परिक्रमा करने लगी। लाला को मनाती है, हे नंद कुमार बाहर आओ, मुझे दर्शन दो। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो रहा है। अरे आगे तो उसके प्राण ही तड़पने लगे। सोचती है, गोपियाँ कहती है वो तो बड़ा प्रेममय है,
छुम छुम करके बाहर आता है। मैं तो उसके पीछे पड़ी हूँ, एक बार भी मुझे दिखाई नहीं दिया। एक दिन तो उसने हट कर लिया, अब तो उसके दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊंगी। प्रभु भी सोचते हैं 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है। अब भगवान जानते हैं जीव दर्शन देने के योग्य नहीं है, फिर पर भक्ति को दृढ़ करने के लिए प्रभु को दर्शन देना पड़ता है। कल फल बेचने आई, परमात्मा को क्या आवश्यकता है फल लेने की? वो तो किए हुए कर्मों का फल देने वाले हैं। और फलवाली से कहते थे, ओ फलवाली फलवाली मुझे फल दे। और आज फल तो आप देते हो सब कर्मों का सबको। तो दौड़ते हुए बाहर आ गए थे। इसके प्रेम को देख के भगवान ने इसको भी बाहर आकर दर्शन दिया। आज पीताम्बर पहने, सोने की करदनी, बाजूबंद, कानों में कुंडल, नाक में नासामणि लटक रहा है, भाल पर सुंदर तिलक है, रेशम से बाल, मोर पंख, चरणों में स्वर्ण के रत्नों के नुपुर, झूम झूम झूम। बोलिश बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ, कन्हैया की आंखों में प्रेम भरा है। दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। क्यों मुझे फूल नहीं देगी? मुझे तुलसी नहीं देगी? मालिन को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया बड़े प्रेम से मालिन को देखता है। मालिन को भी लाला के दर्शन का बहुत आनंद हुआ। सोचती है कैसा दिखता है। यशोदा ने बहुत पुण्य किए होंगे, कहीं इसको मेरी नजर न लग जाए, मेरी आंखें बहुत खराब है। ये बालक तो सदा सर्वदा आनंद देता है। और जब दर्शन हुआ तो इसकी इच्छा हुई बोलने की। क्यों? उसका प्रेम क्षण क्षण बढ़ रहा है। सोचती है इनसे क्या मांगू, इनके लिए तो प्राण भी निकाल के दे दो तो कम है। वो जीव की बुद्धि तो भ्रष्ट है। परमात्मा तो प्रेम से ही बाहर आता है, बिना संबंध जोड़े। तो स्वामी जी कहते हैं ना, हो ये राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। प्रभु का होकर प्रभु के नाम का जप, नाम का स्मरण। क्योंकि प्रेम के बिना भगवान के नाम से, स्मरण से बहुत कुछ मिल जाता है, सब मिल जाता है। जीव भवबंधन से छूट जाता है, पर परमात्मा नहीं मिलते, उनका प्रेम नहीं मिलता। अगर प्रभु को प्रकट करना है तो प्रेम चाहिए, अपनापन। अब वो अपनापन शिशुपाल जैसा हो, कंस जैसा, रावण जैसा, या प्रेमी रसिक भक्तों जैसा। गीता जी में भगवान ने कहा, उसको मेरा स्वरूप निश्चित प्राप्त हो जाएगा।
मोर दरस अमोघ जग माही। सन्मुख होए जीव मोय जवै। ये एक छोटी सी बात है और बड़ी बारीक बात है। भगवान का दर्शन पाना हो तो अपनापन चाहिए, अपनेपन के साथ निरंतर स्मरण, एक एक क्षण प्रार्थना, एक एक क्षण मन वहाँ, क्यों कण कण में तो व्याप्त है और सब रूप में भी तो वही है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री विजयादशमी महोत्सव की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान, श्रादेव कृष्ण भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि जय। बोलो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें। जय।